प्रेमानंद महाराज वृंदावन में एक ऐसा नाम जिसका बहुत आदर है। उनका जन्म 1961 में अनिरुद्ध कुमार पांडे के रूप में हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी आम नहीं थी। केवल 13 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया, आध्यात्मिकता के लिए जीने का फैसला किया। इस बड़े फैसले ने उन्हें एक पूजनीय संत बना दिया। राधा वल्लभ संप्रदाय के ज्ञान से आकर्षित होकर प्रेमानंद महाराज को इस प्राचीन परंपरा में अपना आध्यात्मिक घर मिल गया। राधा कृष्ण की भक्ति में डूबा यह संप्रदाय उनके ईश्वर के लिए प्रेम से मेल खाता था। पवित्र शहर बनारस में उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वहां उनकी मुलाकात शीला देवी से हुई, एक 90 साल की महिला जिसने उनमें ईश्वर की झलक देखी। एक फकीर की तरह रहते हुए उनकी लंबी जटाएं उनके सादगी भरे जीवन का प्रमाण थीं। वे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकाश स्तंभ थे। उन्होंने ही उन्हें वृंदावन जाने का रास्ता दिखाया, एक ऐसी जगह जहां उनकी नियति उनका इंतजार कर रही थी। उनके पति ने युवक की क्षमता को पहचानते हुए उनकी भावनाओं को दोहराया और उन्हें पवित्र भूमि पर अपनी उपस्थिति देने का आग्रह किया। इस तरह प्रेमानंद महाराज की वृंदावन की यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसने लाखों लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज एक बहुत प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता बने। भक्ति से भरे उनके प्रवचन हर तरह के लोगों को बहुत पसंद आते थे। वे राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम के बारे में बोलते थे। उनके शब्द सुनने वालों के दिलों में भक्ति की ज्वाला जगाते थे। लाखों लोग उनकी शिक्षाओं और दिव्य कृपा से आकर्षित होकर उनके पास आते थे। लेकिन उनकी रात की पदयात्रा, जो रात के सन्नाटे में होती थी, लोगों को सबसे ज्यादा पसंद थी। हर रात जैसे ही घड़ी में 2 बजते, प्रेमानंद महाराज इस पवित्र यात्रा पर निकल पड़ते। श्री कृष्ण शरणम आश्रम, उनके शांति के घर से पूजनीय श्री राधा केलिकुंज मंदिर तक वे चलते थे। उनकी उपस्थिति सुबह होने से पहले के अंधेरे को रोशन करती थी। यह रात की परंपरा सिर्फ चलना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक अनुभव था। भक्तों के लिए सुबह होने से पहले ईश्वर से जुड़ने का मौका था। ब्रह्म मुहूर्त से पहले खत्म होने वाली पदयात्रा को एक आशीर्वाद, ईश्वर के साथ गहरे संबंध का क्षण माना जाता था। लोग संत की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर खड़े रहते, उनके दिल उम्मीद और भक्ति से भरे होते। प्रेमानंद महाराज की दिव्य उपस्थिति के पीछे एक चुप संघर्ष था। उनका शारीरिक स्वास्थ्य, खासकर उनकी किडनी खराब होने लगी थी, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अपनी रात की यात्राएं जारी रखीं। अपने भक्तों के प्रति उनका समर्पण उनके अपने दुखों से बढ़कर था। ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को बांटने का उनका दृढ़ संकल्प अटूट था, उनके निस्वार्थ स्वभाव का प्रमाण। हालांकि जिस चीज से इतने लोगों को सुकून मिलता था, वही जल्द ही अनपेक्षित विवाद का कारण बन गई। भक्ति का प्रतीक रात की पदयात्रा ने अनजाने में वृंदावन में एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के निवासियों के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनकी शिकायतें शांत रात में गूंजने वाले शोर को लेकर थीं। भक्ति गीत, पटाखे, भीड़ की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा शोर पैदा करते थे जो उनकी नींद और शांति भंग करता था। बुजुर्ग और बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होते थे। उनका स्वास्थ्य एक बढ़ती चिंता का विषय था। वास्तविक परेशानी से प्रेरित होकर विरोध प्रदर्शनों ने तेजी से गति पकड़ी और पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। मीडिया ने इस खबर को उठाया, जिससे नाराज निवासियों की आवाजें बुलंद हुईं। इस स्थिति ने एक अनोखी चुनौती पेश की, जिसमें धार्मिक परंपरा की पवित्रता, शांति और सुकून की बुनियादी जरूरत के खिलाफ खड़ी हो गई। जैसे जैसे रात की पदयात्रा को लेकर विवाद बढ़ता गया, हमेशा दयालु प्रेमानंद महाराज ने एक मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की और निवासियों की जरूरतों को अपने भक्तों की इच्छाओं से ऊपर रखा। निस्वार्थता के इस कृत्य ने उनके अनुयायियों में सदमे और दुख की लहर दौड़ा दी। फिर भी उन पर उनका विश्वास अटूट रहा। वे समझ गए कि उनकी शिक्षाएं पूजा पाठ और जुलूसों की सीमाओं से परे हैं। उनका फैसला हालांकि दर्दनाक था, लेकिन इसे सहानुभूति का कार्य, उनके दयालु स्वभाव का प्रमाण माना गया। प्रेमानंद महाराज इस सेटबैक के बावजूद अपने भक्तों से मिलते रहे। उन्होंने उनसे जुड़ने के ऑल्टरनेटिव तरीके खोजे, अक्सर कार से यात्रा करते और फिर उनके बीच चलते। उनकी उपस्थिति सुकून का स्रोत होती। ऐसा माना जाता है कि पदयात्रा का स्थगित होना उनके अपने स्वास्थ्य और लगातार बढ़ती भीड़ की सुरक्षा की चिंताओं से भी प्रभावित था। हालांकि प्रेमानंद महाराज की विरासत रात के जुलूसों से कहीं आगे तक फैली हुई है। कलयुग के स्वभाव, वर्तमान युग, जिसका वर्णन वे एक ऐसे युग के रूप में करते हैं जहां भौतिक धन आध्यात्मिक मूल्यों पर हावी है, में उनकी गहरी अंतर्दृष्टि के लिए उनका सम्मान किया जाता है।
उनकी शिक्षाएं इस कठिन समय में मार्गदर्शक का काम करती हैं।